Hi, my dear students, welcome back to my YouTube channel आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग इंटरमीडिएट के चैप्टर सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए एक डेरिवेशंस पढ़ेंगे और ये इसमें क्या कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, राउल्ट्स लॉ जो होता है वो दो तरीके से बुक में है सिलेबस पे, एक वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए और एक नॉन वोलाटाइल्स लिक्विड्स के लिए है। मतलब तो डिफरेंसेस क्या होंगे, इनको कैसे समझना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड ही आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में आपको जानकारी होगी। और उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग लेट नहीं करते हैं और चीजों को समझते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। तो देखिए, इसके लिए आप ऐसे समझे कि विलियन सॉल्यूशन जो होगा वो दो कंपोनेंट से बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड क्वांटिटी में है। तो सपोज लेट दो कंपोनेंट्स ए और बी है, जहां पे ए कंपोनेंट्स वो लिक्विड सॉल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड सॉल्वेंट है। दोनों को जब और दोनों वो सभी क्या है, वोलाटाइल, मतलब वाष्पशील। ये आपको 100% वोलाटाइल आपको लिखना पड़ेगा। इन दोनों जब सॉल्यूट को कंपोनेंट ए को बी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, वोलाटाइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इसमें बताया ये जाता है कि जब दो कंपोनेंट ए और बी आपस में मिलाते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, वो हमेशा कंपोनेंट प्रेशर ए और बी के सम ऑफ के बराबर होता है। मतलब कि दो कंपोनेंट में जो प्रेशर लगेगा उनका जो योगफल होता है वो कुल प्रेशर, टोटल दाब के बराबर होता है। तो टोटल एक्सर्टेड प्रेशर P इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 मान लिया। इसके आधार पर इन दोनों लिक्विड्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए क्या किया, राउल्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया। राउल्ट एक नियम का प्रतिपादन किया, राउल्ट ने एक नियम बताया और उन्होंने बताया कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर of each component is directly proportional to the its mole fraction। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो मोल फ्रैक्शन के ऑलवेज अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। तो हम इसको इक्वेशन को 1 माने ले रहे हैं। अब आप कह रहे जो राउल्ट ने ये नियम बताया, तो हम इसके बिहाफ पर फॉर ए कंपोनेंट के लिए और ए कंपोनेंट्स की यदि बात करें तो उसके बिहाफ पर PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA हो जाएगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब जब ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा P नॉट A XA। इसको हम A इक्वेशन मानेंगे। सिमिलरली B कंपोनेंट के लिए PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, P नॉट B और ये XB हो जाएगा। तो इसको वेयर जहां पे P नॉट A and P नॉट B, P नॉट A
एंड पी नॉट बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में क्या है, वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए और बी, मतलब पीए और पीबी क्या है, शुद्ध अवस्था में इन दो कंपोनेंट के क्या है, प्रेशर है। तो अब आपको आगे फिर पीए और पीबी की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। कैसे क्या होगा आगे का डेरिवेशन, according to Raoult's law, total pressure is sum of the partial pressure of component A and B। हम A और B की वैल्यू को यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या होगा, पीए की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज भी 1 होता है। इसके बिहाफ पे हम क्या बना सकते हैं, it means that XA equal to 1 minus XB। Now तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सर्टेड प्रेशर P equal to P नॉट A और XA की जगह पर 1 minus XB प्लस P नॉट B XB हो जाएगा। इस वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे P नॉट A माइनस का P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB होगा। चीजों को समझने की कोशिश करें, इसमें आपका क्या कॉमन है, XB आपका कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, P नॉट A ये इधर ले आइए, इसको इधर लाइए, प्लस XB कॉमन हो जाएगा, तो P नॉट B माइनस का P नॉट A। इस तरीके से आप लोगों का एक टोटल एक्सर्टेड प्रेशर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब आप XA की जगह XB रखेंगे तो 1 माइनस XA आ जाएगा। तो यही फार्मूला कन्वर्ट होकर के दूसरे फॉर्म में टोटल एक्सर्टेड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे पहले आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे इसकी और डिटेल बताता हूं। इसी तरीके से फिर आप यदि बी के स्टेप में क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो P नॉट A जब आप XA की जगह XB बराबर 1 माइनस XA बनाएंगे तो ये इक्वेशन निकल करके आएगी। इस पर बेस्ड ऑन काफी क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को डेरिवेशन को रिवाइज करिएगा, समझिएगा कि वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए क्या चीजें कैसे क्या हो रही है। फिर अब बात आती है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनके कंसेप्ट को मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बात आती है आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या है, इनके बारे में हम लोग ग्राफ से समझेंगे, इनकी एग्जांपल से समझेंगे और इनकी क्या क्या कंडीशन होगी इनके बारे में हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बार आप लोग ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन,
आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो किसी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। दोज सॉल्यूशन इन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर और एनी कंसंट्रेशन। ये एक लैंग्वेजेस की बात हो गई, कि भाषा की बात हो गई। लेकिन अब बात आई कि हम ऐसे समझते हैं कि जब थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर होता है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल प्रेशर क्या होगा? थ्योरेटिकल प्रेशर जिसे राउल्ट ने मेजर किया, राउल्ट ने अपना जो नाम नियम बताया उस वो है, और ऑब्जर्व्ड प्रेशर वो जिसको बैरोमीटर से आप क्या करेंगे? मेजर करेंगे, वो हो जाएगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो जब थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के प्रायोगिक वैल्यू के बराबर होता है तब वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है कि कैसे। तो आइडियल सॉल्यूशन में केसेस क्या होंगे? पहला केस ये होगा कि टोटल प्रेशर जो होता है वो कंपोनेंट के ईच पार्शियल प्रेशर के सम ऑफ के बराबर होता है। मतलब कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। मतलब कहने का मतलब होगा कि PT इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट XB। ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, तो फिर क्या बताया जा रहा है आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कि जब थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर होता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। थ्योरेटिकल प्रेशर जो राउल्ट्स ने अपना रूल्स दिया था प्रेशर को निकालने में, और ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो बैरोमीटर से आप निकाल करके लाएंगे वो। अब बात आती है कि यदि हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशंस हमारे वे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी सांद्रता व किसी भी ताप पर, किसी भी कंसंट्रेशन व किसी भी टेम्परेचर पे राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। वो सभी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब बात आई कि आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि टोटल प्रेशर, जो संपूर्ण प्रेशर, पूरा दाब होगा, वो ईच कंपोनेंट के दाबों के योगफल के सम ऑफ के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि दोनों के प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल बेंजीन और टॉल्यूइन होते हैं। एक वेसल में हमने 2 लीटर बेंजीन ले ली, एक वेसल में हमने 2 लीटर टॉल्यूइन ले ली, दोनों को मिक्स किया, और दोनों को मिक्स करने के बाद यदि उनके आयतन में कोई परिवर्तन हो, मतलब 4 लीटर ही आयतन मिश्रण का आयतन हो, मिक्सचर का आयतन हो, तो वो सॉल्यूशन जो होगा तुम्हारा क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। हीट ना, थर्ड है, हीट ना एब्जॉर्ब हो ना इवॉल्व, ना ऊष्मा का उत्सर्जन हो ना अवशोषण हो, तो भी वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और चौथी बात कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स, ससंजक बल जिसे बोलते हैं, वो इन दोनों के अलग अलग फोर्सों के बराबर होता है। मतलब ससंजक बल का मान भी क्या होता है? BD के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो BB और TT के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। ये होता है सॉल्यूशन आइडियल। अब यहां से बात आती है कि आइडियल सॉल्यूशन और कौन कौन से नहीं होंगे। देखिए बात सुनिए, देखिए जब किसी भी कंपोनेंट, आइडियल सॉल्यूशन यदि किसी भी सॉल्वेंट में आपने कोई विलेय मिलाया, जैसे NaCl मिलाया, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया, बेरियम क्लोराइड मिलाया,
और उनका आयनाइजेशन होता है, मतलब वो डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट का मतलब यहां पे क्या है कि विघटित होते हैं, टूट जाते हैं, तो भी आइडियल सॉल्यूशन वो नहीं होंगे। यदि आपने किसी सॉल्वेंट में बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सबको मिलाया तो ये मॉलिक्यूल संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो संगुणन भी नहीं होना चाहिए। यदि वो संगुणित भी हो जाते हैं तो भी आप समझिए कि ये आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, आपने उसको मिलाया, NaCl और H2 बना, तो बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड बन टूटे, टूट के फिर नए बॉन्ड बने, मतलब रिएक्शन भी आपस में नहीं होनी चाहिए, कोई बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और कोई नया बॉन्ड बनना भी नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन पे वो सभी सॉल्यूशंस जो होंगे, यदि ऐसा होता है तो फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। आइडियल सॉल्यूशन के बेस्ट एग्जांपल बेंजीन और टॉल्यूइन, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्यों इन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, तो इनकी कंडीशन मैंने आपको बताई। हेक्सेन, हेप्टेन, इनको आपस में मिलाएंगे, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पार्शियल प्रेशर में कोई, टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, मेथेनॉल और एथेनॉल, इस तरीके से ये तुम्हारे ये इनके एग्जांपल है। तो भाई ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बहुत सारी बुकों में और भी, एनसीईआरटी बुक में है, यूपी बोर्ड में, एसएससी में बहुत सारे और भी एग्जांपल होंगे, तो उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। अब बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको दो तरीके के डेविएशंस पढ़ने पड़ेंगे। एक पॉजिटिव डेविएशन, विचलन, धनात्मक विचलन, और एक ऋणात्मक विचलन होगा। विचलन क्या होगा, उनके ग्राफ में अंतर होगा। ये ग्राफ मैंने बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस ग्राफ के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिर आप पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक निगेटिव डेविएशन शो करेगा। वो उस वेपर प्रेशर में क्या परिवर्तन होगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। हर लेक्चर को मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, हर एक पॉइंट्स को कहीं भी आप लोगों को पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आप ये सपोज दैट आज का लेक्चर पहली बार जो लोग देख रहे हैं वो मेरे दोनों पहले के लेक्चर सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, लिंक मैं कर देता हूं, या आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में जा करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 सॉल्यूशंस के यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इनको न्यूमेरिकल्स को भी साथ में लेते हुए चल रहा हूं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।